अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैर आफियत से होंगे। नूरानी कायदा कोर्स चल रहा था। आज हमारा सबक है तख्ती नंबर 8 हरूफ मद्दा। इस तख्ती के अंदर भी हम चंद चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस तख्ती का बुनियादी मकसद क्या है। इस तख्ती का बुनियादी मकसद हरूफ मद्दा की पहचान और उसकी अदायगी का तरीका जानना है। तो इस तख्ती के अंदर पहले नंबर पर पहला सवाल और पहली चीज़ वो ये कि हरूफ मद्दा किसे कहते हैं। हरूफ मद्दा वो हरूफ है जो एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाते हैं। और ये तो इसके पढ़ने का तरीका। दूसरा ये कि ये हरूफ मद्दा है कौन कौन से। 3 हरूफ मद्दा है, अलिफ, वाव और या। बच्चे को तो सबसे पहले ये बात समझानी चाहिए कि अलिफ, वाव, या ये ही 3 हरूफ है जिनको हरूफ मद्दा कहते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ भी है, यानी जो हरूफ है वो बच्चा पहचान चुका है, उसकी पहचान और शनाख्त बच्चे को आ गई है। इसी तरह जो ज़बर ज़ेर पेश है हरकत, उसकी पहचान भी बच्चे को हो गई। जो तीसरी यहाँ पर एक और चीज़ है वो है जज़म। जज़म की पहचान बच्चे को करवाना ज़रूरी है। जज़म या सुकून, ये नाम याद करवाना ज़रूरी है। यानी आसानी के लिए इतनी बात तो बच्चे को समझ आ गई कि अलिफ, वाव, या ये 3 हरूफ मद्दा है। लेकिन हर वाव और हर या वो हरूफ मद्दा नहीं होता। उसके लिए 2 शर्तें जहन में रखनी चाहिए। एक तो ये कि खुद इन हरूफ पर यानी अलिफ, वाव और या इन पर कोई हरकत ना हो, ये साकिन हो। और दूसरी शर्त यह है कि अलिफ से पहले ज़बर हो और वाव से पहले वाव साकिन हो, उससे पहले पेश हो, और या साकिन हो, उससे पहले ज़ेर हो। तब ये हरूफ मद्दा बन सकेंगे, वरना ये हरूफ मद्दा नहीं होंगे। तो गोया कि हमारी बात का खुलासा कुछ इस तरह हुआ कि जो अलिफ है, अलिफ हमेशा मद्दा होगा और अलिफ से पहले हमेशा ज़बर ही आएगा। जहां अलिफ से पहले ज़बर ना आए या अलिफ से पहले आपको ज़ेर या पेश नजर आए तो आप समझ लीजिए कि ये अलिफ नहीं है। अलिफ होने के लिए ये ज़रूरी है कि अलिफ से पहले हमेशा ज़बर होगा और अलिफ हमेशा मद्दा ही होता है। इसके अंदर दूसरी कोई बात नहीं है। बाकी रही वाव और या की बात, तो वाव से पहले पेश आ सकता है, वाव से पहले ज़बर आ सकता है, वाव से पहले कभी भी ज़ेर नहीं आ सकता। अरबी ज़बान के अंदर वाव साकिन से पहले कभी भी ज़ेर नहीं आ सकता। इसी तरह या है, तो या से पहले या तो ज़ेर आएगा या तो या से पहले ज़बर आएगा, या तो या से पहले ज़बर आएगा। ज़बर और ज़ेर या साकिन से पहले तो आ सकते हैं, लेकिन या साकिन से पहले पेश अरबी ज़बान के अंदर कभी भी नहीं आ सकता। उम्मीद है कि इस तफसील को आप समझ गए होंगे और आगे जब हम हरूफ लीन पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद ये बात वाज़ेह हो जाएगी। और एक और चीज़ है कि अलिफ और हमज़ा में फ़र्क ये हमारा अभी रहता है। इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर हम अलिफ और हमज़ा के अंदर जितने भी फ़र्क है, ताकि हम उसको पहचान सके और बच्चा अच्छी तरह समझ सके कि ये अलिफ है या हमज़ा है। क्योंकि अक्सर जो है वो बच्चे इस बारे में ज़रा वो शशोपंज में रहते हैं कि इसको हम अलिफ पढ़े या हमज़ा पढ़े। तो इसके लिए हम अगली वीडियो वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। फ़िलहाल तो इतनी बात समझ में आ गई कि हरूफ मद्दा यही 3 है और इन 3 के लिए 2 शराइत हैं। अगली जो बात रह जाती है वो है हिजा का तरीक़ा। हिजा के 2 तरीक़े हैं जो हमारे यहाँ मारूफ मशहूर है। एक इस तरीके से हम हिजा करते हैं, बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी। दूसरा तरीका ये है कि बा ज़बर अलिफ बा, बा पेश वाव बू, बा ज़ेर या बी, बा बू बी। और यहाँ पर एक और बात भी है, वो ये कि बच्चे को हिजे कम करवाया जाए और रवां ज़्यादा पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे की प्रैक्टिस हो और उसको रवां पढ़ने में आसानी हो। 2-3 लाइन तक तो हिजे करवाए, लेकिन उसके बाद फिर बच्चे से रवां ही पढ़ा जाए। और अगर कोई कमज़ोर बच्चा है, जैसे मैं पहले आपको कहता रहता हूँ कि उस्ताद जो है वो सिर्फ हिजे करवाए और बच्चा जो है वो रवां पढ़े। जैसे उस्ताद पढ़े बा अलिफ ज़बर, बच्चा पढ़े बा, इसी तरह उस्ताद पढ़े बा वाव पेश, बच्चा पढ़े बू। इस तरीके से हिजे जितने कम होंगे इतने ही आपको फ़ायदा होगा और बच्चे की इस्तेदाद उतनी ही बढ़ेगी। और इसके साथ एक जो बहुत बड़ी गलती इस तख्ती की है
وہ یہ کہ ہم اس تختی پر توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بچہ پھر مجہول قرآن پاک پڑھنے لگتا ہے۔ جیسے یہاں پر حروف مدہ ہے، حروف مدہ میں تو ایک بات یہ کہ اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے ایک الف کے برابر، دوسرا یہ کہ ادائیگی صحیح ہو، زبر کی ادائیگی بالکل سیدھی ہو، با با یہ الف مدہ کی ادائیگی، اسی طرح واو مدہ کی ادائیگی میں ہونٹ مکمل گول ہو، کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے، واو بھی ہے اور واو سے پہلے پیش بھی ہے، تو یہاں پر ہونٹ مکمل گول کرنے چاہیے، اگر مکمل نہیں گول کریں گے تو حرف مجہول ادا ہوگا، جیسے بو، تو، سو، جو، اور اسی طرح جو زیر ہے اس میں بھی وہ اکثر مجہول ادا ہوتا ہے، تو زیر کے بارے میں بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ زیر کو نیچے کی طرف اچھی طرح لے کے جانا، جیسے بی، ٹی، سی اور جی، طی، اس طرح ادائیگی کرے، ادائیگی پر توجہ دے تاکہ بچہ جو ہے وہ مجہول نہ پڑھ سکے۔